अब की नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। 3 दीपक हम प्रथम दिन से आरंभ करेंगे और प्रत्येक दिन 3-3 दीपक की बढ़ोतरी करते जाएंगे। दीपक भी जल चुके हैं, लेकिन हम मंत्र कौन सा करेंगे? तो अब की हमारा मंत्र होगा, हम अगर पूरे नवरात्रि भर नहीं रह सकते, नहीं कर सकते, तो 3 दिन तो उठाएं, और अगर 3 दिन भी नहीं उठा सकते हैं तो फिर 1 दिन तो उठा ही लें, नवमी के दिन। इतना तो प्रभु के लिए समय निकाल लो, माँ के लिए। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। आगामी 22 मार्च से आपकी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब की नवरात्रि में कौन सी पूजा करनी है और किस प्रकार से करनी है। या तो आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही पूजा होती है, मगर किस प्रकार से करनी है वह विधि हर वर्ष माँ के बताए अनुसार परिवर्तन होती रहती है। अब की नवरात्रि में हम प्रथम दिन से ही माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। माँ का मुख दक्षिण की तरफ ना होके बाकी तीनों भी दिशाओं में हो सकता है, और जब हम जप करने बैठें तो हमारा भी मुख दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा भी मुख उत्तर, पूरब या पश्चिम होना चाहिए। फोटो रखी या मूर्ति रखी, रखने के बाद फूल वगैरह चढ़ा के अच्छे से माँ का जो भी आपका भाव हो उस हिसाब से माँ का श्रृंगार करें। बस इतना ध्यान रखें कि मूर्ति या फोटो जो भी आपने रखी है उस पर सिंदूर या चंदन कुछ भी ऐसा प्रयोग न करें जिससे कि उसकी सुंदरता में कमी आ जाए, क्योंकि हमारा भाव जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तभी हमारा भाव भी सुंदर उत्पन्न होता है। इसलिए जितनी सुंदर फोटो या मूर्ति हम रखेंगे हमारा भाव भी उतना ही मजबूत और उतना ही सुंदर लगेगा। तो फोटो रखी, इसके पश्चात हम 3 दीपक प्रथम दिन से आरंभ करेंगे तो 3 दीपक लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 3 के बगैर कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती है। अगर हम माँ की ही पूजा में देखें तो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, यानी शक्ति चाहिए महाकाली, महाज्ञान और भक्ति महासरस्वती, और धन चाहिए तो महालक्ष्मी, यानी तीनों मिलके ही एक संपूर्ण माँ का स्वरूप उभरता है। अगर तीनों ही समाहित नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। इसलिए हमें माँ की साधना बहुत ही प्रेम पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। 3 दीपक हम प्रथम दिन से आरंभ करेंगे और प्रत्येक दिन 3-3 दीपक की बढ़ोतरी करते जाएंगे। मतलब प्रथम दिन 3 दीपक, दूसरे दिन 6 दीपक, तीसरे दिन 9 दीपक। इस तरह से
प्रतिदिन अगर हम 9 दिन तक के दीपकों की संख्या का कुल योग जोड़ेंगे तो वह करीब 135 होता है। इस तरह से हम 135 दियाली खरीद के रख लें, क्योंकि कोई भी दीपक एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम प्रत्येक दिन जो भी दीपक प्रयोग करें उसको उठा के एक किनारे फिर रख दें। 9वें दिन हमारे दीपकों की कुल संख्या 27 हो जाएगी, क्योंकि 3-3 दीपक बढ़ते हुए 9 तिक 27 हो जाएगा। अब हमारे पास माँ का स्वरूप भी विराजित है और दीपक भी जल चुके हैं, लेकिन हम मंत्र कौन सा करेंगे? तो अब की हमारा मंत्र होगा ओम श्री जगदम्बे नमः। ओम श्री जगदम्बे नमः। अब की हम माँ जगदम्बा स्वरूप का ही जप करें, ताकि माँ के जगदम्बा स्वरूप में तीनों ही शक्तियाँ, वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी स्वरूपों में तीनों ही शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, लेकिन माँ दुर्गा में सभी शक्तियाँ विद्यमान मानी जाती हैं। और माँ प्रेम की प्रतिमूर्ति भी होती है तो क्रोध की भी देवी होती हैं, मतलब संपूर्ण खजाना होती है माँ दुर्गा। किसी भी चीज़ में उनमें कमी नहीं होती है। तो हम अपने इस जप को, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, आप 1 घंटा बैठें या आधा घंटा बैठें, लेकिन आधे घंटे से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 9 रात्रि, जैसे कि हम कहते हैं शिव रात्रि, मतलब शिव का जो भी हम पूजन वो का ध्यान करें वो रात में करें। उसी तरह से 9 रात्रि मतलब माँ का जो भी हम पूजन करें वह रात्रि में ही करें। वैसे भी देखा जाता है कि माँ का पूजन और कीर्तन अधिकतर रात में ही होता है और प्रभु के पूजन दिन में होते हैं। जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा देखते हैं तो वह हमेशा दिन में ही होती है। आपने कहीं भी नहीं पाया होगा कि सत्यनारायण की कथा रात में होती हो। तो सूरज ढलने के पश्चात हमारे पास जो भी समय ऐसा उपलब्ध हो जिसमें हम शांति के साथ बैठ के अपने जप को संपूर्ण करें। प्रथम दिन से हम जिस स्थान पे बैठे वह स्थान ही हम अंतिम दिन तक उसी स्थान का प्रयोग करते रहें, क्योंकि अगर हम डेली स्थान बदलेंगे तो हमारा भाव भी भटकता है। इसलिए एक निश्चित स्थान पे बैठना चाहिए और हमारा आसन भी एक होना चाहिए। किसी का आसन हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, अपना ही आसन हो जो हम प्रथम दिन से प्रयोग करें और अंतिम दिन तक वह आसन प्रयोग करते रहें, क्योंकि यह अति आवश्यक है। इससे हमारी एकाग्रता और हमारा विश्वास मजबूत होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी घर में बचपन से निवास कर रहे हैं, तो वहाँ जब हम अपने घर में आते हैं तो हमको एक संपूर्ण विश्राम मिलता है। लेकिन वही अगर हम किसी और घर में जाते हैं तो हमें वह स्वच्छंदता नहीं मिलती है, मतलब एक संपूर्ण विश्राम भी नहीं मिल पाता है। दीपक हो गए, जप हो गया। अब जप करने के पश्चात हम इन दीपकों को कैसे नष्ट करें, क्योंकि पूजन करने के पश्चात हमें उसका समापन भी स्वच्छतापूर्ण ढंग से करना चाहिए। इसके लिए कुछ बच्चों ने पिछली बार कहा था कि हम इन दीपकों का कहाँ पे नष्ट करें, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ऐसा मैदान है जहाँ हम मिट्टी में इनको गाड़ सकें, ना हमारे घर में गमले हैं। तो उसका एक और सबसे बढ़िया उपाय है कि हम
दीपक जप करने के पश्चात एक स्थान पर रख लें और प्रत्येक दिन शाम को उस दीपक में हम कड़ू तेल और बत्ती लगा के उसको अपने घर में जलाएं, जिससे हमारे घर की निगेटिविटी भी ख़त्म होगी और उस दीपक का दोबारा प्रयोग होने से जो उसमें जप करने से माँ का पावर आई है वह भी समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम उसको नष्ट करके कहीं भी फेंक सकते हैं, कूड़े में या मिट्टी में, कहीं भी फेंक सकते हैं। फिर वह हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं रह जाता है। एक चीज़ है कि हम उन दीपक में जब जप करें तो कौन सा तेल या घी प्रयोग करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम चाहे देसी घी प्रयोग करें या कड़ू तेल प्रयोग करें, यह हमारी सामर्थ्य के ऊपर है। हमारी सामर्थ्य देसी घी प्रयोग करने की है तो हम देसी घी प्रयोग करें, और हमारी सामर्थ्य देसी घी प्रयोग करने की नहीं है तो हम कड़ू तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप चाहे देसी घी प्रयोग करें या आप कड़ू तेल प्रयोग करें। 9 दिन की यह साधना एक तरह से अगर हम देखें तो नवरात्रि एक वर्ष में 4 होती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं। तो 2 नवरात्रि जो प्रत्यक्ष होती हैं उसमें एक तो चैत्र की हो गई और एक उधर शारदीय नवरात्रि होती है जो सर्दियों में पड़ती है। दोनों नवरात्रियों में फ़र्क यह होता है कि इस नवरात्रि को हम अपने अंदर की साधना मतलब एक छोटी सी तपस्या 9 दिन की करते हैं। इसलिए इस नवरात्रि में आप कहीं भी पंडाल या लाइटिंग या सजावट ये सब नहीं पाएंगे। लेकिन वही जब हम शारदीय नवरात्रि में देखते हैं तो वहाँ पे सजावट भी होती है, श्रृंगार भी होता है, लोग उत्सव मनाते हैं। मतलब एक तरह से उसमें हम उत्सव मनाते हैं बाहर का, और इस नवरात्रि हमें उत्सव अपने अंदर का मनाना चाहिए। मतलब हम 9 दिन एक छोटी सी तपस्या करें जिससे हमारे अंदर की मजबूती हो और उस मजबूती से हम अपने बाहरी कार्यों को या कोई भी कार्य हो उनको अच्छे ढंग से संपन्न कर सकें। इसलिए हम को प्रभु ने ये छोटी छोटी साधनाएं दी हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि सिर्फ 1 दिन की, मगर हम पूरी रात जग के करें तो ज़्यादा फायदा है। नवरात्रि 9 दिन की, लेकिन उसको हम 9 दिन करें, भले 1 घंटे तो बैठना चाहिए, 1 घंटे से कम में मज़ा नहीं आता। 9 दिन साधना करने के पश्चात 10वीं होती है। जब शारदीय नवरात्रि में 10वीं होती है तो हम रावण को जलाते हैं, लेकिन इस नवरात्रि में हमें अपने अंदर के रावण को जलाना चाहिए। उस नवरात्रि में बाहर के रावण को जलाते हैं, इस नवरात्रि में अंदर के रावण का मतलब है कि हमारे अंदर जो भी विचार गलत हैं या जो भी गंदगी है उनको हम नष्ट करके और एक साफ सुथरे मन से उठ के प्रभु की भक्ति, माँ की भक्ति करते हुए वह प्रेम फैलाने के लिए मजबूती के साथ उठ के खड़े हो जाए। व्रत कुछ लोग रहते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से नवरात्रि में व्रत रह के करें या व्रत के बगैर भी रह सकते हैं, क्योंकि व्रत हमारे अंतर आत्मा को मजबूत करता है, हमारे को भूख सहने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आप देखें तो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भूख सहने की क्षमता बचपन से ही हमारे माता पिता या हमारे ऋषि मुनि एक संस्कार के टाइप में डाल देते हैं, मगर वही अगर हम बाहर की ही देखें तो लोगों के अंदर भूख सहने की क्षमता नहीं होती है।
इसलिए हम व्रत को प्रभु से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, मतलब भूखे पेट ध्यान नहीं लगता है। लेकिन अगर आप में बर्दाश्त करने लगे तो आप फिर खा पी के भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। हम अगर खा के या पेट भर लिए फिर सोचे रात में बैठ के जप कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे डकार आने लगेंगी, खाना जो है वो हजम होने लगेगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा भोजन बहुत तेज़ी से हजम होने लगता है। इसलिए भोजन करने के पश्चात तो कभी भी हमें ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। वैसे मैंने बचपन से ही देखा है कि पंडित जी आते हैं, नारियल बैठा ले, वो किए, और अंतिम दिन में हवन करते हैं। मगर मेरे प्रभु भोले बाबा ने कभी भी कहीं पे भी यह चीज़ ना दिखी है और ना मुझे उन्होंने कभी इसका ज्ञान दिया। उन्होंने सिर्फ जप करो, अच्छे से करो, अपने अंदर को मजबूत करो। जब हमारा अंदर मजबूत होगा तो हम बाहर बहुत अच्छे से कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। जो भी प्रभु भक्त, माँ के भक्त 9 दिन इस साधना को नहीं संपूर्ण कर सकते हैं तो वे साधना को सप्तमी से उठाएं। जैसे कि मैंने कहा है कि 3 के बगैर कोई चीज़ संपूर्ण नहीं होती, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, यह 3 दिन वह अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। दीपक वह उसी हिसाब से रखेंगे कि सप्तमी के दिन कितने दीपक हुए, अष्टमी के दिन कितने हुए, और नवमी के दिन तो 27 दीपक हो ही गए। मतलब 21, 24 और 27। इस तरह से हम अगर पूरे नवरात्रि भर नहीं रह सकते, नहीं कर सकते, तो 3 दिन तो उठाएं। और अगर 3 दिन भी नहीं उठा सकते हैं तो फिर 1 दिन तो उठा ही लें, नवमी के दिन। इतना तो प्रभु के लिए समय निकाल लो, माँ के लिए। एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता की।